अस्सलाम वालेकुम राफराज भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक हैं? अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए ठीक है। अल्लाह का करम। अच्छा राफराज भाई, आज अपने हम व्यूवर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी ली किस तरह जाती है और रेंटल प्रॉपर्टी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो हमें रेंटल प्रॉपर्टी किस जगह लेनी चाहिए और किस डीएचए में क्यों हम इन्वेस्ट करें, तो ज़रा इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे। सर, डीएचए में क्यों इन्वेस्टमेंट करें इसका तो देखें, सीधा आपको लीज के लिए लोग आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती। डीएचए में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और रेंटल इनकम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी गुड रेंटल इनकम मिले। तो उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, ऑफिस देख सकते हैं, कोई शोरूम देख सकते हैं, कोई बैंक रेंट पे बैठा हुआ, कोई ऐसा टेनेंट देख सकते हैं कि आपको रेंट जहाँ पे अच्छा आ जिसमें रहा है। हमें अच्छा रेंट मिल सके बिल्कुल ऐसा ही मंथली, है। स्मार्ट एक इनकम आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें होती हैं कमर्शियल में आपके इन्वेस्टमेंट करने से, और आप अगर आप चाहते हैं रेंट आपको अच्छा मिले। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि डीएच सिर्फ ऑफिसेज में ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा भी कमर्शियल फ्लैट्स होते हैं, ग्राउंड बेसमेंट होते हैं, इसमें क्या एडवांटेज है हमारे क्लाइंट को कि इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। सर, आप इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करता है कि आप किस बजट में देख रहे हैं। अगर आप देखें ऑफिस देखते हैं कोई कि आपको अच्छा रेंट मिले, तो ऑफिसेस आपको डिफेंस में 20,000 और 25,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में मिल जाते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन, और कि वो लोकेशन क्या है, लोकेशन कैसा बना हुआ है। अच्छा ये बताएं कि किस लोकेशन पे बंदा इस तरह की रेंटल इनकम प्रॉपर्टी ले, लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए। सर, लोकेशन आप लेते वक्त ये देखें कि मेन खयाबान है, आपको पार्किंग का वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। अब जैसे बुखारी कमर्शियल है, आपका इत्तेहाद है और अल मुर्तज़ा कमर्शियल है। अगर आप कोई शोरूम या ऑफिस देखते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उन कमर्शियल में लें, क्योंकि इन कमर्शियल में आपका फ़ौरन से आप कल को बेचने भी जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाती है। तो आजकल जितने भी अच्छे शोरूम्स वगैरह हैं वो सब इधर ही हैं, इन्हीं कमर्शियल्स में। अच्छा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि रेंटल प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो फिर इसको हम जब ये चीज़ रिसेल हो जाती है, जी। तो उसमें फिर मतलब हमारे क्लाइंट को कोई वो तो नहीं है कि बाद में क्लाइंट जो रेंटल बंदा बैठा हुआ है उसको कोई परेशानी तो नहीं होती, इसका मतलब क्या तरीक़ेकार होता है कि भाई वो उसका रेंट भी एक उसको स्मार्ट मिलती रहे, सर, स्मार्ट इनकम होती रहे। अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है शहबाज कमर्शियल में, मेन पैमाने शहर के ऊपर। ये 200 गज की बिल्डिंग है, इसके 4 फ्लोर हैं। ये सेल कर रहे हैं, अब ये डिमांड करते हैं 12 करोड़ की, और इसकी रेंटल इनकम आ रही है 6 लाख रुपए। 6 लाख। तो अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो उस सेल होने के ऊपर जो टेनेंट बैठे हुए हैं हम उनसे नए ओनर के नाम पे एग्रीमेंट करवा देंगे। तो पुराने एग्रीमेंट से बस वो एक एग्रीमेंट इनका रिन्यूअल हो जाएगा नए ओनर के नाम से। तो उसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ओनर चाहते हैं कि यार जो नए ओनर हैं कि मैं अपने नाम पे रखूँगी, मुझे अपना ऑफिस बनाना है या मुझे अपने फैमिली में किसी को देना है ऑफिस, तो आप उसी को उन टेनेंट्स को नोटिस दे दें एग्रीमेंट के हवाले से, या उनका जब एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है तो आप उनसे खाली करा के अपना ऑफिस बना लें। ठीक है, मतलब दोनों क्लाइंट्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अगर ऐसा मतलब इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है बिल्कुल इस ऐसा ही तरह। है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है बराबर। दूसरा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपने हमने काफ़ी गुफ्तगू की तो मतलब मुझे भी बेहतर ये लगा कि ऑफिस फ्लोर को ज़्यादा वो एक अपॉर्चुनिटी होती है क्लाइंट के लिए कि बंदा उससे परचेज़ करे रेंटल है। इनकम के लिए, ऑफिस उसका रेंट में अच्छा है। ऑफिस में देखें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। मतलब आपको कल को अगर आप किसी को दे भी देते हैं, तो अपार्टमेंट आप देते हैं, घर देते हैं, तो जब आपका टेनेंट खाली करके जाता है तो वो वॉशरूम्स, किचन और पेंट पॉलिश आपको सब करवाना पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपेंस ही आता है आपके ऊपर। और ऑफिस इसमें ऐसा नहीं होता। ऑफिस जिस कंडीशन में खाली होता है, आप नए जब टेनेंट को देते हैं तो वो खुद आता है, वो सब अपने हिसाब से उनके डिज़ाइनर होते हैं। तो फ्लोरिंग भी आपकी चेंज करते हैं, और पेंट पॉलिश सब काम उनको अपने तरीके से करते हैं। तो इसमें आपकी ये इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंस भी आपका बचता है।
तो ऑफिस में तो आपको ये कि सीधी सीधी रेंटल इनकम, अब 2-2.5 करोड़ का अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको लाख रुपए रेंट मिल जाएगा, 1.25 लाख रुपए। लेकिन आप वही ऑफिस लेते हैं तो उसके ऊपर आपको अच्छा रेंट मिल जाता है, 1.5 लाख रुपए भी मिल जाएगा, 1.75 भी मिल जाएगा। आप फर्निश करवा के 2 लाख 2.25 लाख रुपए में भी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जैसे आपने बताया कि ऑफिस होता है, ऑफिस फ्लोर होता है रेंटल के लिए, इस तरह हम नीचे ग्राउंड बेसमेंट पे जैसे एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई बैंक है, उसने वो जगह रेंट पे ले ली है, तो उसके लिए भी एक ये भी अच्छा एडवांटेज है रेंटल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी का। ये तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन आपने बात करी है क्योंकि कि इनका जब बैंक बैठा हुआ होता है किसी जगह पे तो बैंक आप एक दफ़ा आके बैठ गया तो 10 साल 15 साल बैंक लॉन्ग टर्म बैंक का वो कॉन्ट्रैक्ट हो अपनी जाता है। लोकेशन चेंज नहीं करते। बिल्कुल। तो इनके एग्रीमेंट भी जो होते हैं वो 5 साल 10 साल के एग्रीमेंट होते हैं, और आपको रेंट की भी टेंशन नहीं होती कि यार वो कोई किसी टेनेंट को दिया हुआ है, वो किराया दे या नहीं दे। लेकिन बैंक से तो आपका मसला है ही नहीं, वो तो आपको हर महीने आपके जो कैश है वो आपके अकाउंट में आता मतलब आपने हमारे व्यूवर्स को ये बताया है कि रेंटल इनकम के लिए फर्स्ट जो है वो आपने बताया कि ऑफिस फ्लोर, है जी। और सेकंड आप बता रहे हैं कि नीचे का एक बिल्डिंग की कोई जो बेस दुकान ले होती है, लें, कोई ग्राउंड नीचे ले की लें। शॉप हो जाएगी, ग्राउंड बेसमेंट हो गया, मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बंदा इसे इस प्रॉपर्टी को परचेज करके इस तरह के टेनेंट को दे दे, या तो बिल्कुल किसी ऐसा ही बैंक को दे दे, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दे, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, या फिर ऑफिस फ्लोर बंदा परचेज करे। तो मतलब ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका अच्छा एक हैंडसम अमाउंट हर मंथ उनके हाथ में आ जाती है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये बताया है, ठीक है। तो अच्छा, ये बताएं कि डीएचए में ही क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? तब डीएचए के अलावा एक आउटसाइडर बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो हम हमारे व्यूवर्स को बताएं कि डीएचए में क्यों इन्वेस्ट करें, इसमें क्या एडवांटेज है हमारे? सर देखें, डीएचए में आपको जो क्लास आपको डीएचए में मिलती है वो आपको किसी और एरिया में नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए, जो यहाँ का क्लाइंट है वो इधर ही आएगा। यहाँ पे और इलाकों में तो आप कहीं भी डीएचए में ज़रा देख लो, बताएं कि किसी और भी क्या क्या एरिया में फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एडवांटेज वो हैं? सिक्योर है। सबसे बड़ी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाता है, तो वो आपकी यहाँ पे डिफेंस में सेफ रहती है कि ये मसला नहीं है कल को कोई कब्जा कर लेगा या कोई। मतलब ये डीएचए जो है तकरीबन पूरा ही एक लीज़ लीज है, लीज़ बिल्कुल है हर तरह बिल्कुल से, आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी सिक्योर। कोई इसमें मसले मसाइल नहीं होते, बिल्कुल और ऐसा ही है। ट्रांसफ़र भी इसका ईज़िली हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तब आप नीचे का डीएचए मतलब इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा और ही अच्छा, ये बताएं कि जैसे एक हमारे किसी क्लाइंट ने कोई चीज़ इन्वेस्ट कर ली, मिसाल के तौर पे वो ऑफिस हो गया, या कोई ग्राउंड बेसमेंट हो गया, कोई फ्लैट हो गया, है। तो उसका मतलब इसका कोई ऐसा है कि कोई साल में 2 साल में ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी? सर प्रॉपर्टी की कीमतें डिफेंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती रहती है। आपके सामने है, आपको खुद अंदाज़ा है, माशाल्लाह आप खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप, लेकिन ये कि अगर आप एक खाली प्रॉपर्टी होती है ना और आप किसी को रेंट पे दे देते हो, तो उसके बाद आप अगर अच्छे रेंट पे दे देते हैं तो आपको उसकी वैल्यू, आप ज़्यादा भी डिमांड करते हैं तो वो इजीली बिक जाती है, कि जिसको रेंटल इनकम के लिए लेना है तो वो प्रॉपर्टी फ़ौरन लेगा। ठीक है। तब ज़रा ये बताएं कि मतलब साल में 2 साल में मतलब इसका रेट बढ़ता है डीएचए में बिल्कुल प्रॉपर्टी में? बिल्कुल बढ़ता है। अभी भी और अगर आप कोई अगर, क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि कितने वक्त में आपकी प्रॉपर्टी मतलब आप हो सकती है, या अगर देखें आज से साल 1.5 साल पहले ही आपके मेन खैबान पे बुखारी के ऊपर ही, अब ये देख लें या शुजात के ऊपर 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ये दुकानें बिकी हैं। देखिए, लेकिन आप आज लेने जाएं तो ये लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की कीमत है। मतलब तो इसमें आप देखें इंक्रीजमेंट हो गई, 30,000 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सालाना इसमें फ़र्क आ रहा है। फ़र्क आया है। बिल्कुल। तो और ऐसे ही मतलब आप अगर यहाँ पे अपार्टमेंट देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, तो ये 20-20 22-22 18-18 हज़ार के थे, जो आज 25,000। उनके मेन खैबान के ऊपर अभी मेरे दोस्त की एक की बिल्डिंग बनी है, वो 28,000 रुपये में न्यू बुकिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो उन्होंने अभी आज से 15 महीने पहले बेची है वो उन्होंने 25,000 के हिसाब से बेची। अच्छा, मतलब काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये है कि डीएचए में कोई हमारा क्लाइंट या हमारा कोई व्यूवर्स इन्वेस्टमेंट करता है, तो मतलब वो बिल्कुल तसल्ली
करके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करेंगे तो ऐसा ही है, इंशाल्लाह लेकिन आने अगर वाले आप वक्तों में उन्हें ये चीज़ प्रॉफिट देके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, तब अगर उनको आप लॉस नहीं होगा, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा ही होगा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि देखें आपके पास नहीं है फंड, तो आप बुकिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। बुकिंग पर कुछ 15 महीने 18 महीने की बुकिंग के ऊपर आप एक ऑफिस या कोई शोरूम कुछ भी आप अपना बुक करवा सकते हैं, और उसके अच्छा, ऊपर फिर एक आपके रेंटल इनकम एक स्टार्ट। ऑफिस फ्लोर की बुकिंग में बताएं फराज भाई कितना टाइम लगता है, और इसमें बुकिंग में फ़ायदा क्या है? सर बुकिंग में फ़ायदा ये है कि जो तैयार चीज़ होती है वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है। बुकिंग में आपको वही जो आज 25,000 रुपये पे आप 28,000 के बिक रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा 25,000 रुपये में 27,000 रुपये बाकी एक ये कि लेने वाले क्लाइंट को थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाएगा, में। बिल्कुल ऐसा पेमेंट ही के है, हवाले से पेमेंट के भी हवाले से और भी बाकी के इनको मामला में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ये कि फिर को ये कि थोड़े ज़्यादा वक्त में अच्छी चीज़ मिल जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा भी होता है कि चीज़ मतलब थोड़ा सा सब्र करें, उनको अच्छी चीज़ मिल जाती है ऐसे। ठीक है। मतलब आपने हमारे व्यूअर्स को आज ये बताया कि एक तो रेंटल प्रॉपर्टी में हमें ऑफिस ऑफिसेस, शोरूम्स। शोरूम्स, और कोई ऐसा क्लाइंट हो, कोई बैंक हो गया, कोई मेंटेनेंस की कंपनी आ गई, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस आ गया, या कोई ऐसी कंपनी आ गई जो लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट करती है, तो रेंटल इनकम के लिए इस तरह के क्लाइंट मिल जाते हैं इजली, और इन्हीं लोगों को हम रेंटल प्रॉपर्टी दें। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें फ़ायदा भी है। और उसमें ये है कि आप बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑफिस फ्लोर ख़रीदा हुआ है, उस पे मैंने एक टेनेंट ला के बिठा दिया है जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, बिल्कुल ऐसा वो ही एक है। बड़े नाम से काम कर रहा है। तो मेरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी की मतलब इस बेस पे वैल्यू बढ़ सकती है कि सॉफ्टवेयर हाउस बहुत बड़ा एक नामी गिरामी बैठा हुआ है, तो इस पे भी मेरी मतलब मेरा रेंट सर भी अच्छा आ रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मेरी बढ़ रही है। आपको रेंटल इनकम भी अच्छा मिल रहा है, और ये भी आपके देखें आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। मिल रहा है। तो ये भी आपको मिल रहा है, और जब आप कल आप देखें आज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से, 20,000 रुपये से, जो भी आप स्क्वायर फीट समझ लें, ठीक है, और आपने 2 साल 3 साल एक कंपनी को रेंट पे दे के रखा और आप रेंटल इनकम उसकी लेते रहे, लेते रहे। ठीक है। तो ये जो आपकी आ रही है ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट में से ही आ रही है। कल को अगर आप 25,000 का बेच भी देते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि आपने दो बिल्कुल फ़ायदा साल हुआ। 3 साल उसका रेंट से भी पैसे कमा चुके हैं। बिल्कुल। तो आप 25 का भी बेच देंगे तो आप नुकसान नहीं कर नुकसान रहे नहीं हैं। हुआ, मतलब फ़ायदा ही होना बाद में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है फराज भाई, आपसे गुफ्तगू की माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा हमें सजेशंस दिए। सर मुझे खुशी और हुई आपसे मिलके। बाकी इंशाल्लाह आपने जो हमें बताया है, जो सजेशन आपने दिए, इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएंगे, और हमारे व्यूअर्स भी इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और किस प्रॉपर्टी में करनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, किस लोकेशन पे करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये कि अल्लाह ने चाहा तो हम इस पर फिर दोबारा बात करेंगे। इंशाल्लाह और आपसे इंशाल्लाह। मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।